हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेटिट्यूड लर्निंग एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे झारखंड के आगे के टॉपिक को। आज हम लोग झारखंड में पढ़ने वाले हैं जनजातियों का सामान्य परिचय। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाकर पहले इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए और बेल आइकन को भी दबाइए और साथ ही वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट क्लास को। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज झारखंड में जनजातियों के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, जो झारखंड का जो विभाजन बिहार राज्य से किया गया था वो इसी आधार पे किया गया था कि यहाँ पे जो जनजातियाँ हैं वो बहुत अधिक जनसंख्या में हैं, तो उनके विकास के लिए अलग एक राज्य का निर्माण किया गया। लेकिन फ्रेंड्स देखिए, जब 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बना, उसके बाद से अगर वर्तमान समय तक देखें तो जनजातियों की स्थिति में कितना विकास हुआ है वो आप लोग भी देख सकते हैं। लेकिन हम लोग को पढ़ना है यहाँ की जनजातियों के बारे में, यहाँ की आदिम जनजातियों के बारे में, तो आज का क्लास जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं झारखंड की जनजातियों को आदिवासी, वनवासी, आदिम जाति एवं गिरिजन जैसे शब्दों से पुकारा जाता रहा है। फ्रेंड, किन किन शब्दों से पुकारा जाता रहा है? आदिवासी, वनवासी, आदिम जाति एवं गिरिजन। देखिए यहाँ जो गिरिजन शब्द जो लिखा हुआ है इसे महात्मा गांधी जी ने कहा था। ठीक है, गिरिजन, गिरि का अर्थ होता है पहाड़ या पर्वत। ठीक है, और जन का अर्थ हो गया लोग, पहाड़ों पे रहने वाले लोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जनजातियों को अधिसूचित किया जाता है। देखिए दोस्तों, हम अगर किसी के बारे में अगर स्पेशल दर्जा देते हैं, उन्हें आदिवासी जनजाति या फिर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इस तरह के कैटेगरी में जब उन्हें बांटते हैं हम, तो इसका कहीं ना कहीं तो प्रावधान किया गया होगा। तो इसका प्रावधान हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 में किया गया और ये अधिकार राष्ट्रपति जी को दिया गया है कि जनजातियों को अधिसूचित कर सकते हैं। जैसे कि अभी वर्तमान समय में झारखंड में देखें तो कुल 32 जनजातियां हैं, तो अगर इनमें कुछ नए जनजातियों को अगर ऐड करना है तो ये अधिकार किनको दिया गया है? राष्ट्रपति जी को दिया गया। और किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो 342 अनुच्छेद के तहत दिया गया है। आदिवासी शब्द का अर्थ होता है मूल निवासी। ठीक है, अर्थात क्या हुआ? वैसे लोग मतलब जो किसी एक स्थान पे बहुत ही लंबे समय से रह रहे हैं, प्राचीन समय से रह रहे हैं, उन्हें हम मूल निवासी कह सकते हैं। किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में आदि काल से रह रहे व्यक्तियों के समूह को आदिवासी या मूलवासी कहते हैं। देखिए यहाँ पे ये चीज लिखा हुआ है। और ये जो आदिवासी शब्द है फ्रेंड्स, ए.वी. ठक्कर ने पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। ए.वी. ठक्कर कौन है? इन्हें प्यार से ठक्कर बापा भी कहा जाता है और इनका जो पूरा नाम है वो है अमृतलाल विठल दास ठक्कर। ये गुजरात के थे और इन्होंने आदिवासी जनजातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए, इनके विकास के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य किए हैं। ठीक है, आदिवासी या जनजाति एक ऐसा निर्जातीय समूह है जिसकी अपनी एक विशिष्ट, देखिए अगर हम लोग किसी के बारे में पढ़ रहे हैं तो उनको हम लोग अलग रखे हैं, अलग से उनके बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब उनका अपना कुछ भाषा होगा, धर्म होगा, संस्कृति होगा एवं जीवन शैली होगा। उनकी जो जीवन शैली होती है वो हम लोग के जीवन शैली से बिल्कुल ही अलग होती है। उनकी भाषा भी बहुत अलग अलग है। जैसे हम लोग पढ़ेंगे कि संथाली में कुछ और भाषा को बोला जाता है, उरांव की अपनी भाषा है, मुंडा जनजाति की अपनी भाषा है। तो इसी तरह से देखिए क्या लिखा हुआ, आदिवासी या जनजाति एक ऐसा निर्जातीय समूह है, वे ऐसे समूह हैं जिनकी अपनी विशिष्ट भाषा है, धर्म है, संस्कृति है एवं जीवन शैली है। ठीक है, जनजातियां सामान्यतः जंगलों, पहाड़ी या उच्च भूमि, नदियों के तट पर स्थित गांवों के एक सिरे पर रहते हैं। अर्थात इनकी जो अपनी जनजातियां हैं वो एक ही जगह पे निवास करती हैं। ठीक है, ये ज़्यादा बटे हुए नहीं होते हैं। ये अगर एक समूह के लोग हैं तो वो अपने एक ही गांव के अंतर्गत में रहेंगे, अगर दूसरे समूह के लोग हैं तो वो दूसरे अपने एक ही ग्रुप में मतलब वो लोग रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जनजातियों का बाह्य दुनिया से एवं संस्कृति से कटाव होता है। तो अभी भी देखिए भारत में अगर
मध्य प्रदेश को अगर हम लोग देखते हैं, जैसे वहाँ पे भी बहुत सारे अनुसूचित जनजातियाँ, जातियाँ इस तरह से देखी जाती है, तो वो उनका जो रहन सहन होता है वो भी बहुत ही अलग तरह का होता है। वैसे पूरे भारत में ही विविधता है, तो हमें पूरे भारत में ही जनजातियों के बारे में पढ़ने को मिलता है, लेकिन झारखंड में जनजातियाँ बहुत ही अधिक हैं, इसलिए यहाँ पे भी हम लोग पढ़ते हैं। और इनका देखिए, जो झारखंड में जितने भी ज़िले हैं, सारे जगह पे इनका विस्तार जो वो नहीं देखा जाता है। इनका कहीं कहीं पे विस्तार है, जैसे कुछ कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे बहुत अधिक जनजातियाँ हैं, और कुछ कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे जनजातियाँ बहुत ही कम हैं। ठीक है, आदिवासी या जनजाति अनेक खंडों में विभक्त होते हैं, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, कुल, गोत्र या फिर किली कहते हैं। जैसे हम लोग पढ़ेंगे संथाल जनजाति के बारे में, तो ये भी फिर अलग अलग से गोत्र में बटे हुए होते हैं। जो उरांव हैं उनके भी अलग अलग गोत्र हैं जो वो बटे हुए हैं। ठीक है, एक ही जाति के अंतर्गत वे लोग कई गोत्र में बटे हुए रहते हैं। ठीक है, अब हम इनके 2011 के जनगणना के आधार पर देखते हैं कि इनका किस तरह से यहाँ पे झारखंड में रहा है स्थिति। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या जो था वो 86,45,042 है। कितना है? 86,45,042, जो झारखंड की कुल जनसंख्या की 26.2% है। लगभग ये कितना है? 1/4 है। जो कुल जनसंख्या है उसके लगभग 1/4 के बराबर है। और ये देखिए संख्या में बहुत अधिक है, 46,45,042। ठीक है, तो इसको 2011 की जो जनगणना की जो डाटा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ 1-2 पॉइंट है जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया है आप लोगों को बताने के लिए। अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या। अब देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या और प्रतिशत, ये दो अलग अलग चीज़ हैं। ठीक है, अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो अनुसूचित जनजातियाँ हैं, इनकी जनसंख्या रांची में हम लोग को देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर वहीं प्रतिशत की दृष्टि से अगर हम लोग बात करते हैं, प्रतिशत का दृष्टि का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए 100 लोग हैं, तो उनमें से कितने लोग यहाँ पे हैं जो वो अनुसूचित जनजाति का, तो लगभग यहाँ पे 70 से 75% के बीच के जो लोग हैं ये अनुसूचित जनजातियों के लोग हैं। प्रतिशत का मतलब ये हुआ खूंटी में। ठीक है, तो खूंटी में प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजातियां हैं। ठीक है, मुझे एग्जैक्ट यहाँ पे प्रतिशत तो याद नहीं है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है 70 से 75 के बीच में ही है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति की सबसे कम जनसंख्या, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार से हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये सबसे कम है कोडरमा में। और वही प्रतिशत की दृष्टि से भी सबसे कम कहाँ पे है? कोडरमा में ही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 3 जिलों का नाम आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। जैसे कि सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे है? तो रांची में। तो उसी में आप लोग साथ में ऐड कर लीजिए कि सर्वाधिक प्रतिशत की दृष्टि से कहाँ पे है? तो खूंटी, जो कि रांची से ही अलग कट के जिला बना है। ठीक है, वहीं सबसे कम अगर जनसंख्या है तो वो कोडरमा में है, और प्रतिशत की दृष्टि से भी सबसे कम कहाँ पे है? कोडरमा में है। झारखंड राज्य में कुल 32 जनजातियाँ, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि झारखंड राज्य में कितनी जनजातियाँ हैं? 32 जनजातियाँ हैं। ठीक है, और अगर हम लोग सर्वाधिक देखें कौन कौन सी जनजातियाँ यहाँ पे हैं, तो सबसे ज़्यादा संथालों की संख्या यहाँ पे देखने को मिलती है, फिर उरांव की, फिर मुंडा की, फिर हो की। और ये एग्जाम में इसी तरह से लिखे हुए आते हैं एग्जाम में कि इनको सजाइए, 4 सबसे बड़े जनजातियों को बताइए जो जनसंख्या की दृष्टि से यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा कौन है? संथाल, और दूसरे कौन है? उरांव, तीसरे मुंडा, और चौथे हो। चलिए, अभी इन 32 जो जनजातियां यहाँ पे पाई जाती हैं, इनको थोड़ा सा बांट के हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, 32 जनजातियों में से जो 24 जनजातियां हैं फ्रेंड्स, ये जनजातियां प्रमुख श्रेणी में हैं, अर्थात ये थोड़ी इनकी स्थिति जो है वो ठीक है, इनकी जनसंख्या भी है जो वो ठीक ठाक है। लेकिन जो 8 ऐसी जनजातियां हैं जो आदिम जनजातियों की श्रेणी में आती हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि झारखंड में पाए जाने वाले 32 जनजातियों में से कितनी जनजातियां हैं जो आदिम जनजाति की श्रेणी में आती हैं? तो 8 ऐसी जनजातियां हैं जो आदिम जनजाति की श्रेणी में आती हैं। और ये कौन कौन सी जनजातियां हैं? चलिए इनके नाम को हम लोग यहीं पे देख लेते हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। चलिए, सबसे पहली जो जनजाति वो है बिरहोर, अगली कोरवा, असुर, पहरिया, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, बिरजिया तथा सबर। आप लोग इस नाम को एक बार और रिपीट कर लीजिए। बिरहोर, कोरवा, असुर, पहरिया, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, बिरजिया, सबर। ये जो 8 आदिम जनजातियां हैं, इनके बारे में हम लोग विस्तार से आगे पढ़ेंगे।
देखिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे जो आदिम जनजाति के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा, 8 आदिम जनजातियों के बारे में, उनको हम लोग 2011 की जनगणना के अनुसार भी इनकी स्थिति झारखंड में देख लेते हैं। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में आदिम जनजातियों की कुल संख्या 1,92,425। मेरे साथ आप लोग रिपीट करिएगा, 1,92,425। इस तरह की जो नंबर्स होती हैं, इनको आप लोग अगर देखेंगे तो याद नहीं होता है, इसको बोलेंगे तभी आप लोगों को याद होगा। जैसे 1,92,425, इतनी जनसंख्या किनकी है? आदिम जनजातियों की, जिनका संख्या भी हम लोगों ने देखा कितना है, 8 है। ठीक, जो राज्य की कुल जनसंख्या का 0.72% है। कितना है? 0.72%। ठीक है दोस्तों, चलिए, और आज हम लोग 32 जनजातियों का नाम को खाली देख लेते हैं, और अगले क्लास में हम लोग इन जनजातियों के बारे में एक क्लास में कम से कम 2 या 3 जनजातियों के बारे में हम लोग पढ़ते जाएंगे, तो हम लोग का ये 32 जनजाति कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग बस इन 32 जनजातियों के नाम को एक बार देख लेते हैं, ताकि आप लोगों को जब पढ़े तो आप लोगों को लगे कि हमने इन 32 जनजातियों के नाम को पहले भी कहीं सुना है। चलिए, सबसे पहली जो जनजाति है वह असुर, जो कि आदिम जनजातियों में से एक है, और इन्हें अगरिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अगरिया। अगली है बैगा, बंजारा, बथुड़ी, बेदिया, बिंझिया, बिरहोर, भूमिज, बिरजिया, चेरो। फिर से एक बार 10 को देखते हैं। असुर, बैगा, बंजारा, बथुड़ी, बेदिया, बिंझिया, बिरहोर, भूमिज, बिरजिया, चेरो। चीक बड़ाइक, गोंड, ठीक, बड़ाई के बाद क्या था? गोंड, गोड़ाइत, जिसे गोड़ैत भी कहते हैं, हो, करमाली, खड़िया। खड़िया में भी देखिए ढेलकी खड़िया, दूध खड़िया, हील खड़िया, इस तरह से आते हैं। खरवार, खोंड, किसान, जिन्हें नगेसिया या कोरा भी कहते हैं। ठीक है, फिर कोरा, कोरवा, लोहरा, महली, माल पहाड़िया, मुंडा, जिन्हें पातर भी कहते हैं, उरांव, जिनको धांगर भी कहते हैं, परहिया, संथाल, सौरिया, जिन्हें कुमार भाग पहाड़िया भी कहते हैं, सबर, जिसे हील खड़िया भी कहते हैं, कवर और कोल। देखिए फ्रेंड्स, ये जो कवर और कोल जो जनजाति है, इन्हें 2003 में अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में डाला गया है। देखिए, तो वही मैंने जो आप लोगों को बताया था ना, 342 अनुच्छेद मैंने आप लोगों को जो बताया था, उसी के तहत राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया था। तो राष्ट्रपति जी ने इन 2 कवर और कोल को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रख दिया 2003 में। तो अगर आगे भी कोई जनजाति को रखना रहेगा तो उसी अनुच्छेद का प्रयोग करके राष्ट्रपति जी उन्हें भी इस श्रेणी में रखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो में अगर कुछ कमी रह जाती है तो फिर उसे भी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर ऐड करिएगा। अब मैं अगले क्लास में उसे भी कंप्लीट करवाने का कोशिश करूँगी। ठीक है, चलिए, तो फिर क्लास को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को 1-2 बार करके और देख लीजिए, ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।